हाँ जी दोस्तों, वेरी गुड मॉर्निंग। और कैसे हैं आप दोस्तों? एंड वेरी हैप्पी संडे। अब आप लोग सोच रहे होंगे कि आज मैं ये जो पोस्ट फुल मून इफेक्ट की चैनलिंग इसलिए लेके आई हूँ क्योंकि आज संडे है। बट ऑनेस्टली स्पीकिंग नो, मेरी हिम्मत नहीं हो रही थी क्योंकि मैं जान रही थी कि पोस्ट दिस फुल मून इफेक्ट इज़ बहुत ज़्यादा स्टॉर्मी है और सैटरडे के दिन ऐसी बातें नहीं करनी चाहिए। तो फिर कल मैंने रिलीज़ कर दिया 88 की पोर्टल का सबटाइटल। और मतलब जो भी थोड़े बहुत अभी तक मेरे पास मैसेजेस आए हैं, बहुत ही शॉकिंग मैसेजेस, मतलब बहुत ही अमेजिंग मैसेजेस आए हैं। तो कोई तो बहुत एक पीस के साथ आंसू बहाते हुए मुझे ऑडियो भेज रहा है, कोई कुछ। सो आई एम वेरी हैप्पी। एटलीस्ट एक चीज़ अच्छी हुई है कि आप लोग के पास एक बहुत ही अच्छी चीज़ पहुंच गई है। लेकिन मैं इस पर बोलना चाहूँगी बिफोर शेयरिंग द फुल मून चैनलिंग इफेक्ट ऑन यू एंड योर DM टू। यस, 3 से 4 ही DF ने मुझसे पूछा कि मैम ये मेडिटेशन आप कब हमको देने वाले हो। दोस्तों, मैं कभी भी जानबूझ के आप लोगों को लेट मेडिटेशन देती हूँ, एक 0.1% यूनिवर्स की तरह आप लोग के पेशेंस का मैं टेस्ट लेती हूँ। एंड आई एम वेरी हैप्पी कि इतने सारे लोगों ने लिया, और सिर्फ 3 या 4 मुश्किल से, वो फिर शायद वो न्यू अवेकनिंग होंगे, आई डोंट नो। तो ये जर्नी पेशेंस की है। आपको ट्रस्ट करना होगा गॉड पे, ट्रस्ट करना होगा खुद पे, अपने DM पे, राइट। और चीज़ें अपने टाइम पे ही मिलती हैं। आप चाहो कि भी इस वक्त मॉर्निंग है और मैं चाहूँ कि अभी रात हो जाए इसी वक्त, पॉसिबल ही नहीं है ना। डिवाइन टाइमिंग कब होगा? आफ्टर 12 आवर्स, राइट। तो कोई भी चीज़ डिवाइन टाइमिंग से पहले नहीं होती है। आपके जल्दी मेरे मेडिटेशन मिलने के बाद भी आपको कोई तुरंत फ़ायदा हो जाए, ज़रूरत नहीं है। सो आई रियली वॉन्टेड टू टेस्ट। आप लोगों को इस प्रकार से प्रैक्टिकल सिखाना है मुझे कि किसे पेशेंस कहते हैं, श्रद्धा, सबूरी, ठीक है। चलिए, सो कुछ ऐसी एनर्जी ही है इस वक्त कलेक्टिव में, आपको बहुत पेशेंस रखने की ज़रूरत है। तो चलिए, एक मैंने प्रैक्टिकल भी कराया, ठीक है। सब लोग पहले पढ़ते थे, फिर लैब में प्रैक्टिकल करते थे, है ना। तो चलो, ये जो इस वक्त एनर्जी कलेक्टिव में है दोस्तों, मैं कह सकती हूँ यस, बहुत ज़्यादा स्टॉर्मी है। मतलब घर के लोगों से हो सकता है आपकी बहुत ज़्यादा वाद विवाद हो रहे हों, कॉन्फ्लिक्ट्स हो रहे हों, कलेश हो रहे हों, या जो भी आपके घर में कोई नार्सिसिस्टिक एनर्जी है वो आपको अच्छा खासा ड्रेन करके रख रही है। मतलब आप कहो कि मैम ठीक है, आपने तो कहा है रिएक्ट नहीं करना है, पर कब तक हम रिएक्ट नहीं करेंगे? कभी तो लगता है कि ना बोलना ही पड़ेगा, नहीं तो हम अंदर से घुटते जाएंगे। तो दैट इज कॉल्ड स्टॉर्मी, कि जहाँ लगता है कि अब मेरा पेशेंस खत्म हो रहा है, अब मैं नहीं रुक पाऊंगी। और बिल्कुल ये एनर्जी, एंड दैट इज़ द रीज़न मैंने आप लोगों को राहु पेंडेंट वगैरह पहनने के लिए कहा था, मैनिफेस्टेशन पेंडेंट करने के लिए कहा था। और आपको बहुत फोर्स करती हूँ, क्लेंजिंग कीजिए, अपने घर की एनर्जी क्लेंजिंग कीजिए, सॉल्ट बाथ कीजिए, और डिजॉल्व द टाइमलाइन जो हमारा प्रीवियस एनुअल था, डिजॉल्व द क्लेंस क्लॉट एंड प्लग, ये सब आपके लिए इसीलिए लेके आए थे। तो बहुत कम लोगों की एनर्जी ऐसी है, ठीक है। बहुत ज़्यादा कुछ दिए। अब जो लोग इनर वर्क पे इन्वेस्ट नहीं करते हैं, या जो जैसे जैसे मैं आप लोगों को गाइड करते आ रही हूँ, आप लोग मुझसे अलाइन नहीं हो, मतलब कि इनर वर्क से अलाइन नहीं हो, तो ये बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम उन लोगों को हो रही है जो माइंड से ऑपरेट करें कि हमें क्या ज़रूरत है, हम तो बस जपा जाप करते हैं ना, हम तो चक्रास करते हैं, बस ठीक है, हम तो पूजा पाठ करते हैं, तो अगर इतना ही काफ़ी है तो बाकियों में और आपके में फ़र्क क्या है दोस्तों? यू आर ट्विन फ्लेम्स। आपका सिलेबस अलग है, आपका पर्पस अलग है, तो ऑफकोर्स आपकी मेडिसिन भी तो अलग होगी ना। बट नहीं, तो जो लोग नहीं इनर वर्क ठीक से कर रहे हैं उनकी लाइफ में बहुत ज़्यादा मेंटल ओवर थिंकिंग चल रही है। घर में वाद विवाद, कलेश, झगड़े, स्ट्रगल्स। अब अच्छा, ये होने का कारण दूसरा ये भी है कि शनि की एनर्जी है, और ये इस एनर्जी से दोनों ही चूके नहीं हैं, आपके DM और आप। DM की लाइफ भी झंडी चल रही है, ठीक है। मतलब उनकी भी लाइफ में वो स्ट्रगल कर रहे हैं, चाहे किसी भी रूप में, चाहे फाइनेंशियली स्ट्रगल कर रहे हो, चाहे थर्ड पार्टी उनके घर में किसी भी रूप में
चलिए जैसे आपका पैसा किसी 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 सपोज आपके पेरेंट्स में बीमार हैं तो वहाँ आपका पैसा निकल जा रहा है, या आपकी हस्बैंड वाइफ परेशान चल रहे हैं, उनके हेल्थ इश्यूज़ हैं तो उस पर पैसा निकल जा रहा है, या घर में एक तनाव का माहौल डीएम के साइड भी है, जिस भी चीज़ को लेके, चाहे अगर मैरिज को लेके, चाहे हेल्थ को लेके, चाहे कोई और अदर कॉन्फ्लिक्ट्स, तो तनाव का माहौल डीएम के साइड में भी किसी न किसी रूप में है, कनेक्टेड विद डीएम की अपने खुद की भी ईगो ही शैटर हो रहा है। मतलब जैसे कि उन्होंने आपको बहुत डोमिनेट किया था, या वो आपके संग बहुत ही नार्सिसिस्टिक ट्रीटमेंट करते थे, आपसे अपनी एनर्जी पुल बैक कर लेना, आपको चेस करने के लिए मजबूर कर देना, या आप पे हमेशा ब्लेम करना, या आपको बहुत ज़्यादा ट्रिगर करना, कि ऐसा लगता था कि मतलब इतना कि अब नहीं चाहिए, मतलब मुझे ये जर्नी नहीं चाहिए। देखिए डीएम इस हद तक ट्रिगर कर सकते हैं, पर समझ लीजिए उस हद तक आप भी डिस्टॉर्टेड हो गए। बट जो ऐसा नहीं, पर जब शरीर से कर्म होता है तो शरीर को तो चुकाना ही पड़ता है। भीष्म पितामह ने भी कर्मों को चुकाया है, तो आप मैं सब हम सब कौन है, कुछ नहीं है, राइट। तो डीएम अगर ट्रिगर कर रहे हैं, पर जिस शरीर से कर्म हो रहा है तो उसको चुकाना तो पड़ेगा। और इस वक्त ऐसी राहु एनर्जी थी कि डीएम आपको इतना ट्रिगर कर रहे थे, इतना तंग कर रहे थे कि मे बी कि अगर आप में से किसी ने कहा कि मुझे तो ना तो जर्नी चाहिए ना डीएम चाहिए, मैं तो बस चली, मुझे चैन की सांस चाहिए, तो लिटरली ये पॉसिबल है, ये एनर्जी थी। और जो ये डीएम ने किया है, आपको हर बात में टोकना, आपको नीचा दिखाना, आपको एक बार से कहते हैं ना बुली करना, या आपको अप्रिशिएट नहीं करना, आप उनके लिए करते जा रहे हो और वो आपको बिल्कुल भी अप्रिशिएट नहीं कर रहे हैं, वो आपको सिर्फ आपसे ले रहे हैं, कुछ दे नहीं रहे। तो देखिए ना, इसमें कहीं ना कहीं गलती तो डीएफ की भी है ना, कि आप रिसीविंग मोड में क्यों नहीं हो, वाई यू आर डूइंग राइट, वाई यू आर चेजिंग, वाई, तो आप खुद को चूज़ क्यों नहीं करते। ये सब चीज़ें जब भी डीएम बहुत ज़्यादा आपको डोमिनेट करते हैं, या आपको ट्रिगर करते हैं, या आपको बुली करते हैं, या आपको अप्रिशिएट नहीं करते हैं, या आपको बहुत ही ज़्यादा तंग करते हैं, बहुत ज़्यादा एक्सपेक्टेशंस उनकी उल्टा आपसे होती है, आप तो नहीं रख रहे पर वो आपसे रख रहे हैं, तुम्हें ऐसा करना चाहिए था, तुमको मेरा मैसेज तुमने सीन क्यों नहीं किया, तुमने मेरा कॉल उठाया क्यों नहीं, और मेरे हिसाब से हर चीज़ चलो। तो कहीं ना कहीं ये आपको सिखा रहे होते हैं कि हम खुद को कभी चूज़ ही नहीं करते हैं। कहाँ से करोगे, आपने शेयर्ड फील्ड लिया ही नहीं है, खुद को चूज़ ही नहीं किया है। आपने लिया होता तो आप ये समझते कि खुद को चूज़ करना क्या होता है, खुद को प्रायोरिटाइज करना क्या होता है, राइट। हम तो हमेशा गिवर होते हैं कि बस हमको तो लगता है कि ये जर्नी बिल्कुल बॉलीवुड मूवी की तरह है, ये जर्नी या सोलवुड क्रिएशन की तरह है कि बस तुम आए, तुम मुझसे प्यार करते हो, तुमसे प्यार करते, कमिटमेंट हो गया, अब चलो देते रहो, करते रहो, मिलना, बात करना, सेक्स करना। तो ये सब चीज़ें, ये जर्नी नहीं है दोस्तों। और ये बहुत हद तक हम लोग इस जर्नी पे सब कुछ जानते हुए भी, ऐसा नहीं कि आप लोग कुछ नया सुन रहे हो, जानते हुए भी हमारी अनकॉन्शियस एक्सपेक्टेशंस वही भागती है कि डीएम से बात हो जाए, डीएम से इंटीमेसी हो जाए, डीएम और मैं कुछ डीएम के लिए कर दूं, या वो परेशान तो मैं कुछ हेल्प कर दूं। आप कम परेशान हो, डीएफ क्या कम परेशान है। खैर ये तो अलग बात होगी, ये टॉपिक इस चैनलिंग का नहीं है। बट आपके डीएम के साथ क्या चल रहा है, वो बहुत ज़्यादा इस वक्त फ्रस्ट्रेटेड एनर्जी में है, पोस्ट फुल मून, राइट। बहुत ज़्यादा अकेलापन महसूस कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा थका हुआ, हारा हुआ, एक लूज़र एनर्जी फील कर रहे हैं। जैसे कि इट इज़ पॉसिबल कि वो आपके पास आएँ और आपसे एनर्जी लें, मतलब पॉसिबल है कि वो कांटेक्ट करें, पॉसिबल है कि वो आपसे मिलना चाहें, पॉसिबल है कि वो आपसे इंटीमेसी भी करना चाहें, बिकॉज उनको आपकी एनर्जी चाहिए। अब डोंट टेक इट रॉन्ग कि मैं डीएम को एनर्जी क्यों दूँ। देखिए समटाइम्स ये म्यूचुअल होता है, कभी कभी हमें डीएम की एनर्जी मिलती है और हम अच्छा फील करते हैं, कभी कभी हमें भी सपोर्ट कर देना चाहिए, तो बाद में अपनी एनर्जी पुल बैक करना चाहिए। तो अब यहाँ पर ये जो एक रैंडम मैंने एक सॉल्यूशन बताया है, ये हर इंसान की जर्नी पे अलग अलग होगा। मतलब अगर आप ऑलरेडी ओवर गिवर हो तो आपको नहीं देना चाहिए, कोई नहीं बहुत ज़्यादा पुश नहीं देता है तो कभी कभार थोड़ा बहुत करना चाहिए। तो ये चीज़ें आप
को अगर आप इससे गो थ्रू हो तो मुझसे पर्सनली बात करिए और उसके बाद ही आप कोई स्टेप लीजिए, ठीक है, कि कब हमें एनर्जी देना है, कब हमें एनर्जी को पुल बैक करना है, कब हमें एनर्जी नहीं देना है, कब हमें इग्नोर भी कर देना है। क्योंकि यस, ये तो सच है कि डीएम एक बहुत ही ख़राब टाइम से गुजर रहे हैं। फैमिली इशू, उन फैमिली कॉन्फ्लिक्ट्स, उनका ईगो जो भी उनका सबसे ज़्यादा बड़ा ईगो था शैटर हो रहा है। कि जैसे उन्होंने आपको एज अ गर्लफ्रेंड देखा है, एज अ डीएफ नहीं देखा, मतलब आपको कभी प्रायोरिटाइज नहीं किया, आपके लिए कभी स्टैंड नहीं लिया, हमेशा अपनी फैमिली को चूज़ किया या अपने कंफर्ट्स को चूज़ किया। और जो भी चीज़ें थी, जब उनका अच्छा टाइम चल रहा था तब उनको आपकी वर्थ नहीं थी। जब वो व्हेन दे आर गेटिंग एनफ, अच्छा पैसा मिल रहा है, अच्छा लाइफ चल रही है, और जब लाइफ अच्छी चल रही होती तो वो डीएफ को प्रायोरिटी कम देके अपनी फैमिली को या अपनी पर्सनल रिक्वायरमेंट को ज़्यादा प्रायोरिटाइज करते हैं। और यही चीज़ बाद में उनको बैकफायर करती है कि भाई जब अच्छा टाइम था, डीएफ के संग आप थे, या तो आपको लाइफ में चीज़ें अच्छी हो रही थी, आपने वैल्यू क्यों नहीं करी, अब आपकी लाइफ झंड हो रही है और अब आप डीएफ को मिस कर रहे हो। तो ये वो स्टेज डीएम की आ गई है, ठीक है। जो लोग नो कांटेक्ट में थे, तो भाई हमारा कांटेक्ट ही नहीं हुआ है, कभी भी बात ही नहीं हुई है, लेकिन वो भी बहुत हद तक आपको मिस कर रहे हैं। वो अब तक रीच आउट क्यों नहीं कर पा रहे हैं ये, या कैसे करेंगे। देखिए, इसमें एक चीज़ इस अगेन पोस्ट फुल मून की है कि रीच आउट करने के वो कभी भी नहीं कर पा रहे हैं, बिकॉज बहुत ज़्यादा नेगेटिव एनर्जी कलेक्टिव में। कभी कभी आपने महसूस किया होगा कि अगर आप डीएम से मिलने जा रहे हो तो आपके घर में इतना गंदा माहौल है कि आप उस एक हार्मनी की एनर्जी से उनसे मिल ही नहीं पा रहे हो। या कभी कभी ऐसा होता है कि आपके डीएम आपको कांटेक्ट करना चाह रहे हैं, पर आसपास उनके ऐसे घेरे हैं कि जैसे कि इतना दबाव है, मेंटल प्रेशर, सोसाइटल प्रेशर, फाइनेंशियल प्रेशर, हेल्थ इश्यूज, परिवार में कोई परेशान चल रहा है, या फिर कोई जैसे कोई सपोज कि आपको डीएम को कॉल लगाना चाह रहा है और किसी का फ़ोन आ गया और वो आपको कॉल लगाते लगाते रह गए, ये एग्जाम्पल के लिए। तो इस प्रकार से एनर्जीज उनको भी रोक रही हैं, एनर्जीज आपकी तरफ भी आपको मैनिपुलेट कर रही है कि डीएफ को ट्रस्ट इश्यूज हो रहा है, डीएफ द डीएम को गलत समझ रही है, ठीक है। वो डीएफ डीएम से भाग रही है, ये भी एक नेगेटिव एनर्जी है कि मुझे अब डीएम नहीं चाहिए, हो गया मेरा, मैं थक चुकी हूँ। आप एक्चुअली में ये नेगेटिव एनर्जी है जो आपको मैनिपुलेट कर रही है कि अब बस मैं लाइफ में मूव ऑन करना चाहती हूँ। ये भी नेगेटिव एनर्जी है कि जो चीज़, एक एनर्जी जो सफल हो गई आपके दिमाग पे में अपना होल्ड हो गया कि आपने सोच लिया कि नहीं, अब मैं कोई डीएम नहीं चाहिए, बस मैं बहुत थक चुकी हूँ, आई एम टायर्ड। किस बात के लिए थकी हो भाई? आप ट्विन फ्लेम हो, आप लाइफ टाइम ट्विन फ्लेम रहोगे, आप थक ही क्यों रहे हो? आप नॉर्मल क्यों नहीं रह सकते हो? जब कोई चीज़ को हम एफर्ट लगाते हैं तब हम थकते हैं, एफर्ट लगा ही क्यों रहे हो? आपको शेफिल्ड में सब सिखाया कि ये जर्नी एफर्टलेस है, ये जर्नी एक्चुअली में बहुत इजी है। आप अगर पूरे 9 पार्ट्स ऑफ शेयर्ड फील्ड लेते हैं अलॉन्ग विद द 10 and 11, आपको समझ में आएगा दिस इज एक्चुअली वेरी सिंपल जर्नी, जिसको हम ही ने कॉम्प्लिकेटेड बनाया हुआ है। कुछ करना नहीं है, कोई एफर्ट नहीं लगाना है, कुछ नहीं, जस्ट बट हम क्यों फिर भी ओवर थिंकिंग कर रहे हैं? क्योंकि आप एफर्ट लगा रहे हो कि मैंने इतना मेहनत करी, उसके बाद भी मैंने इतने जगह जगह से इनर वर्क किया, तब भी कुछ नहीं हो रहा है, मैंने इतनी मालाएं जपी तब भी कुछ नहीं हो रहा है, मैंने इतने मंत्र साधना करी, इतने घंटे मेडिटेशन किया, तो इतना एफर्ट लगाया डीएम को पाने के लिए, राइट। तो आप जब डूइंग एनर्जी में हो तो डीएम आपका ज़िंदगी भर आने वाला नहीं है, से बता रही हूँ मैं, क्योंकि आप मैस्कुलिन एनर्जी नहीं हो। और इसी चीज़ को मैंने डिटेल में समझाया हुआ है एसएफ में। रियली बिलीव मी, मैंने ये सिखाया है। आप सब लोग 80% लोग एसएफ ले चुके हो, कमेंट बॉक्स में लिखो, मैंने ये सिखाया है, आपको कुछ नहीं करना है, कुछ नहीं करना है, एंड योर डीएम विल बी योर एनर्जी फील्ड। यकीन नहीं आ रहा है ना, तो एसएफ 10 और 11 लेके देखिए, ठीक है। ओवरऑल कलेक्टिव एनर्जी यही है कि
डीएम को आपकी एनर्जी की ज़रूरत है, वो बहुत लॉस्ट फील कर रहे हैं, वो भी थका हुआ हारा फील कर रहे हैं, और हो सकता है कि वो आप ही को मिरर कर रहे हो, आप भी ऐसे ही फील, क्योंकि डीएफ एनर्जी भी ऐसा है कि अपने घर वालों से बहुत तंग आ चुकी है। डीएफ एनर्जी को भी ऑनेस्टली स्पीकिंग अगर मैं जस्ट कहूँ कि इस चैनल का जस्ट क्या है, तो 3 चीज़ें हैं कि शनि की एनर्जी है, कर्मा आप चुका रहे हो, कर्मा आपके डीएम को चुकाना है, कर्मा आपको चुकाना है, तो हम लोग कर्मा पे बैक कर रहे हैं, ठीक है। अनदर थिंग जो शनि टीच करते हैं वो है डिसिप्लिन। तो आपको कहीं ना कहीं जो आपके संग अभी जो मैस हुआ पड़ा है आपकी ज़िंदगी में, आपको गॉड सिखा रहे हैं कि आपको डिसिप्लिन में रहना है। गॉड आपको सिखा रहे हैं कि आप जैसे डीएम भी अपने ईगो को, घमंड को छोड़ रहे हैं। आपके अंदर भी जो भी ईगो है, जितना भी ईगो है, जितना परसेंटेज भी है, सब चीज़ छोड़ो, लाइफ को अपने ट्रैक में लेके आओ, डिसिप्लिन, लाइफ को सिस्टमैटिक बनाओ, हार्ड वर्क करो, मेहनत करो, और आपके अंदर ये एनर्जी आ भी रही है। मतलब ठीक है, मैं मान सकती हूँ कि आप लोग अपने जो भी हालात हैं उससे थक रहे हो, परेशान हो रहे हो, लो जा रहे हो, नेगेटिव फील कर रहे हो, सब कुछ है, बट आप हिम्मत नहीं हार रहे हो। मतलब क्योंकि ये शनि की एनर्जी है कि हम फिर भी चलते रहेंगे, शो मस्ट गो ऑन, ठीक है। तो ये चीज़ है। तो आपको इस टाइम पे पूरे साल भर, क्योंकि ये जो सैटर्न रेट्रोग्रेड है ये दिसंबर 11 तक है, मतलब 12 के पोर्टल तक मान लीजिए, तो मतलब कि आपको 12 के पोर्टल, मतलब पूरे ये साल आपको मेहनत करनी है, हिम्मत नहीं हारनी है, मतलब लाइफ को अपने और डिसिप्लिन बनाना है, लाइफ को और सिस्टमेटिक बनाना है, हार्ड वर्क करना है, और जो छोड़ना है वो ईगो, जो छोड़ना है वो बुरे कर्म, ठीक है, छोड़ना है आलस, खुद को चूज़ करना है कि मैं इनर वर्क ले नहीं सकती, मैं क्या करूं, और मैं भगवान को ही सरेंडर करती हूँ। बहुत से लोगों के पास बहुत ही एक कंफर्ट एक सेंटेंस होता है कि ठीक है मैं डिवाइन को सरेंडर करती हूँ, जब डिवाइन चाहेगा मेरे को हो जाएगा। ये आप खुद को बेवकूफ़ बना रहे हो। मैं कहूँ कि मैं डिवाइन को सरेंडर करती हूँ और अपने आप खेत में फसल उग जाएगी, तो उग जाएगी, कर्म करना पड़ता है। तो सिर्फ ये बोल गई ठीक है मैं डिवाइन को सरेंडर करती हूँ, ऊपर से डिवाइन पैसे नहीं बरसाता है, कर्म भूमि है, आपको मेहनत करनी पड़ेगी, आपको स्ट्रेटेजी बनानी पड़ेगी। शनि यही सिखाता है, स्ट्रेटेजी बनाओ, मेहनत करो, इंट्रोस्पेक्ट करो, मैं क्या कर सकती हूँ वो करो, ठीक है। हम लोग डीएम को सरेंडर नहीं करते हैं, पर इनर वर्क को लेने को सरेंडर कर देते हैं भगवान को, अब भगवान ही हमें ला के देगा। भगवान बिना कर्म किए आपको कुछ नहीं देता है, ये याद रखिए, राइट। जहाँ आप कर्म करते हो तभी आपको परमात्मा सपोर्ट करता है, क्योंकि आप जब हार्ड वर्क करते हो तो आपकी एनर्जी अपलिफ्ट होती है। एक्शन जब भी हम करते हैं अपने लिए लाइफ में, हमारी एनर्जी अपलिफ्ट होती है। हमको डीएम के लिए एक्शन नहीं लेना है कि मैं क्या कौन सा इनाम करूँ कि मेरा डीएम आ जाए, वो एक्शन नहीं। हमको अपनी ग्रोथ के लिए, अपने आप को असेंड करने के लिए, अपने आप को इंट्रोस्पेक्ट करने के लिए जो एक्शन लेना है, जब आप वो एक्शन लोगे परमात्मा सपोर्ट करेगा, ठीक है। जो मेहनत करेगा उससे शनि भगवान सपोर्ट करेंगे। सो बेसिकली यही है। और लास्ट बट नॉट द लीस्ट, ये पोर्टल का टाइम चल रहा है, ऑलरेडी शुरू हो चुका है, तो बहुत ज़्यादा नेगेटिव एनर्जी आपको तंग कर करके आपके अंदर से नेगेटिव बुलवा रही है, या नेगेटिव आप सोच सकते हो, और मैंने पहले भी बताया है कि नेगेटिव सोचोगे या पॉजिटिव जो भी सोचोगे वो एम्पलीफाई होगा। तो प्लीज़ कोशिश करिए कि आप सिर्फ पॉजिटिव ही सोचिए। इसलिए हमने कई सारे सबलिमिनल बनाए हुए हैं, हाई वाइब्रेशनल फ्रिक्वेंसी सबलिमिनल, रेजिंग योर वाइब्रेशन सबलिमिनल, सीक्रेट कोड, सीक्रेट प्रोटेक्शन, सारी चीज़ें आप ले सकते हो जो भी आपकी वाइब्रेशन को रेज करे, ठीक है। इन सब चीज़ों का बेनिफिट ये सब सबलिमिनल्स इसलिए बना है, देखिए यू डोंट रिक्वायर एनी हीलिंग इन दिस जर्नी, यू आर ऑलरेडी सोल। बट अगर आपका ये बॉडी आपकी वाइब्रेशन फ्रिक्वेंसी, आपकी सिचुएशन आपकी फ्रिक्वेंसी को लो कर रहे हैं, तो यस, हाउ टू रेज योर फ्रिक्वेंसी इन द वाइब्रेशन, सब सबलिमिनल्स उसके अकॉर्डिंग बनाए हुए हैं कि आप वो लीजिए। अपनी इस वक्त सबसे ज़्यादा ज़रूरत है आपको अपनी फ्रिक्वेंसी वाइब्रेशन को रेज करने की, वो करिए। मैजिकल यूनियन, मैजिकल प्रेयर, 12 चक्र मेडिटेशंस, जो सुपर एडवांस कोर्स के सारे टॉपिक्स आपको करने हैं। ये वक्त
12 के पोर्ट तक, चाहे क्वांटम शिफ्ट हो, चाहे टाइम लाइन क्लियरेंस हो, मतलब ये सब चीज़ें तो बिल्कुल करनी ही करनी है। मैजिकल यूनियन, मैजिकल प्रेयर, 12 चक्र मैनिफेस्टेशन। फिर अगर आपकी फ्रिक्वेंसी लो होती तो हाई फ्रिक्वेंसी सब्लिमिनल, रेजिंग योर वाइब्रेशंस, रिलीजिंग योर कार्मिक, कर्मा की एनर्जी भी है तो रिलीजिंग सप्रेस इमोशंस एंड कार्मिक रिलीज, कर्मा क्लियरिंग जो बेसिक के बताएं। तो ये सब चीज़ें बहुत ज़रूरी हैं। आप अगर इन सब चीज़ों में फंसने की जगह पर कि घर में लोग ट्रिगर कर रहे हैं, तंग कर रहे हैं, आप अपने आप को, आप अंदर जाओ, ये 4 महीने अंदर जाओ, इतनी सारी चीज़ें तुम्हारे पास ऑलरेडी तैयार हैं, उनको करो। जस्ट फोकस ऑन योर सेल्फ, ताकि जब आपके माइंड में पॉजिटिव जाता रहेगा तो नेगेटिव को स्पेस नहीं मिलेगी कि वो आपको मैनिपुलेट कर सके। ठीक है, अपना ध्यान रखिए। लव यू ऑल, गॉड ब्लेस यू ऑल।